जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2011 के एक प्रश्न के हल को देखेंगे। प्रश्न है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। विकल्प है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह विकल्प बी है, चंद्रगुप्त प्रथम। अर्थात गुप्त साम्राज्य में, गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पर हम लोग विकल्प ए के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त, इनको हम लोग फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कहते हैं, अर्थात गुप्त वंश की नींव इन्होंने ही रखी थी। और इनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी के बीच में या 275 से 300 ईस्वी के बीच में माना जाता है। अर्थात कुछ इतिहासकार हिस्टोरियंस यह टाइम पीरियड मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस यह टाइम पीरियड मानते हैं। इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। महाराजा की उपाधि से हम लोगों को यह पता चलता है कि यह एक छोटे शासक थे, अर्थात छोटे क्षेत्र के शासक थे, अर्थात किसी बड़े शासक के अधीन रहे होंगे या किसी छोटे जगह छोटे क्षेत्र के शासक रहे होंगे, इसलिए इन्होंने यह टाइटल महाराजा धारण किया था। अर्थात इनका साम्राज्य उस समय काफ़ी बड़ा नहीं रहा होगा, ये किसी के अधीन रहे होंगे, किसी के अधीन अपना काम कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग विकल्प बी को देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। इनको रियल फाउंडर कहा जाता है। रियल मतलब वास्तविक। रियल फाउंडर हम लोग उसको कहते हैं कि जब कोई फाउंडर होता है, अर्थात किसी ने नींव डाली, लेकिन उस समय वह राज्य या वह क्षेत्र काफ़ी मजबूत नहीं रहता, ताकतवर नहीं रहता, लेकिन उसके बाद उसकी अगली पीढ़ी में, मतलब उसकी पीढ़ी में जो अगला शासक आता है, तो अगर उसने विस्तार काफ़ी कर लिया, काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया, तो उसको हम लोग रियल फाउंडर बोल देते हैं, वास्तविक संस्थापक बोल देते हैं। अर्थात इन्होंने शक्ति को काफ़ी मजबूत कर दिया। तो इनका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी के बीच में माना जाता है। कहीं कहीं जगह आपको यह 320 भी मिलेगा। तो इन्होंने जब सिंहासन संभाला, अर्थात जब सिंहासन पर आसीन हुए ये, तो इन्होंने गुप्ता एरा अर्थात गुप्ता संवत की शुरुआत कर दी। यहाँ पर 319 या 320 एडी में, कई कई जगह लिखा रहेगा कि इन्होंने 320 एडी में शुरुआत की, कई कई जगह लिखा रहेगा 319 एडी। इससे आपको फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों ही सही है। इन्होंने टाइटल अर्थात टाइटल धारण किया, उपाधि धारण की महाराजा धीराज की, जिसका अर्थ है कि राजाओं के राजा, किंग ऑफ किंग्स। अर्थात इससे पता चलता है इस उपाधि से कि ये राजाओं के राजा थे, अर्थात इनके अधीन ढेर सारे, मतलब कई राजा इनके अधीन रहे होंगे। अर्थात ये मतलब बाकी राजाओं से कर वसूलते होंगे, टैक्स लेते होंगे कि अगर आपको अपने क्षेत्र में राजा बने रहना है तो मेरे अधीन जो मैं कहूँगा उसके अनुसार आपको शासन करना होगा। अर्थात यह एक शक्तिशाली राजा थे, इसलिए इनको रियल फाउंडर कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को चलाया अपने शासनकाल के दौरान, जिसको कि हम लोग दिनार्स कहते हैं, जिसको कि किंग क्वीन टाइप या लिच्छवी टाइप सिक्के भी कहते हैं। थैंक यू सो